नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं या एक आम नागरिक, तो दोनों ही कंडीशन में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आपने एक बात को जरूर नोटिस किया होगा कि मेडिसिन की डिलीवरी करने वाली कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या 1mg जैसी कंपनियां अलग अलग दवा पर अलग अलग डिस्काउंट देती हैं। बोले तो किसी दवा पर 50% का डिस्काउंट, किसी दवा पर 70% का डिस्काउंट या किसी दवा पर मात्र 30% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। और यह डिस्काउंट हमें टीवी एड्स कंपनियां भी दिखाती हैं, जो अपनी दवा का प्रमोशन करती हैं और साथ ही साथ हमें बताती हैं कि किस दवा पर कितने % की छूट मिलने वाली है। तो अब सवाल यह उठता है कि हमारे आसपास के नजदीकी डॉक्टर या हमारे लोकल में रहने वाले डॉक्टर हमें ऐसी छूट क्यों नहीं देते हैं। ऐसी इंटरेस्टेड बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अलग अलग दवाइयों पर छूट जानने से पहले हमें एक चीज को अच्छे से समझना होगा, और वो है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म बोले तो दवाइयों का भौतिक रूप या भौतिक अवस्था। आप सभी जानते होंगे दवाइयों के बारे में। दवाइयों का नाम सुनते ही आपके जहन में सिर्फ 3 या 4 तरह की ही दवाइयां आती हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप आदि। पर दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि रियल में दवाइयाँ कितने कैटेगरी में आती हैं। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो दवाइयाँ 4 कैटेगरी की होती हैं। पहली सॉलिड होती हैं, दूसरी सेमी सॉलिड होती हैं, तीसरी लिक्विड होती हैं और चौथी गैसेस होती हैं। सॉलिड बोले तो वह दवाइयाँ जो ठोस होंगी, और सेमी सॉलिड वह दवाइयाँ जो ना तो ठोस होती हैं और ना ही लिक्विड होती हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ऑइंटमेंट बोले तो मलहम हो सकता है, और ऐसे ही लिक्विड डोसेज फॉर्म का एक अच्छा एग्जाम्पल सिरप है। गैसेस, आमतौर पर आपने अस्थमा के पेशेंट को देखा होगा जो एक पंप को अपने मुंह में रखकर इनहेल करते हैं, जो गैस के रूप में होता है या पाउडर को गैस के रूप में बदलता है। गैसेस फॉर्म का एक अच्छा उदाहरण अस्थमा पंप भी हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सॉलिड डोसेज फॉर्म के कण बहुत पास पास होते हैं और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के कण थोड़े दूरी पर होते हैं, और लिक्विड डोसेज फॉर्म के कण सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की अपेक्षा कुछ ज्यादा दूर होंगे, और गैस के कण तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। आगे चलकर इन्हें भी अलग अलग कैटेगरियों में बांट सकते हैं। जैसे सॉलिड को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला यूनिट डोसेज फॉर्म और दूसरा बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म का हिंदी मतलब होता है दवाई का इकाई रूप। बोले तो ऐसी दवाइयाँ जिन्हें हम गिनकर भी खा सकते हैं। बल्क डोसेज फॉर्म, बल्क डोसेज फॉर्म का हिंदी में मतलब होगा दवाई का अगिनत रूप। बोले तो ऐसी दवाइयाँ जिन्हें हम गिनकर नहीं खा सकते हैं। आइए इन्हें आगे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट डोसेज फॉर्म को, जहाँ हमने यूनिट डोसेज फॉर्म को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट टैबलेट, दूसरा कैप्सूल और तीसरा पिल्स है। आप टैबलेट या कैप्सूल के बारे में तो भली भांति जानते होंगे, पर पिल्स का नाम सुनते ही आपके जहन में सिर्फ टैबलेट का ही ख्याल आता है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि पिल्स टैबलेट से बहुत ही ज्यादा अलग होती हैं। पुराने समय में जब मशीनें ज्यादा नहीं थी या मशीनों का आविष्कार ज्यादा नहीं था, तब गोलियों को हाथ से बनाया जाता था, और हाथ से बनाई गई गोलियां ही पिल्स कहलाती थी। आज के समय में पिल्स का एक सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है होम्योपैथिक की शुगर ग्लोबल्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जिलेटिन और दूसरा वेजिटेरियन जिलेटिन। शायद आप लोगों को पता होगा कि जिलेटिन अन्य जीवों द्वारा बनाई जाती है। जीवों द्वारा बनाई गई जिलेटिन के कैप्सूल को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी आपको 2 तरह के देखने को मिल सकते हैं। एक कैप्सूल जिनके अंदर पाउडर भरा होता है, दूसरे कैप्सूल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स या दाने भरे होते हैं। जिन कैप्सूल के अंदर पाउडर भरा होता है, उन कैप्सूलों का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है एल्मॉक्स 250, और जिन कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, उनका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है ओमिप्राजोल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन यानी कि मुलायम जिलेटिन की। आपने देखा होगा बहुत सारे कैप्सूल बहुत ही मुलायम यानी गुदगुदे होते हैं, जिनके अंदर आमतौर पर कोई विशेष प्रकार का तेल भरा होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है इबियोन, जिसमें विटामिन ई भरा होता है, जो आज के समय में एक बहुत प्रचलित एग्जाम्पल भी है। बात करते हैं वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी जिलेटिन की। इसका एक अच्छा उदाहरण है HPMC, हाइड्रोपोली मेथाइल सेल्यूलोज। यदि आपको वेजिटेरियन यानी शाकाहारी जिलेटिन का एक अच्छा उदाहरण जानना है, तो इसके लिए आप हिमालय का विटामिन ए कैप्सूल देख सकते हैं।
अब हमारी यूनिट डोसेज फॉर्म की तीसरी कैटेगरी मतलब टैबलेट की बारी आती है। आप सभी ने अपने जीवन में टैबलेट का कभी ना कभी जरूर उपयोग किया होगा। तो आइए टैबलेट के बारे में समझते हैं। अलग अलग पर्पस के आधार पर अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। हमने यहाँ टैबलेट के 2 क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। नंबर 1 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। बोले तो टैबलेट को हम कितने तरीकों से शरीर के अंदर भेज सकते हैं। शरीर के अंदर टैबलेट को पहुंचाने के 3 रास्ते हो सकते हैं। नंबर 1 ओरल, नंबर 2 पैसरीज, नंबर 3 सपोजिटरी। सबसे पहले बात करते हैं ओरल की। आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी दवाई को जरूर खाया होगा। इसके लिए आप एक टैबलेट को लेते हैं और उसको अपने मुंह में रखकर हल्के पानी के साथ उसको निगल जाते हैं। परंतु हम यहाँ आपको बताएंगे कि टैबलेट खाने के कितने और तरीके हो सकते हैं। ओरली टैबलेट खाने का एक अच्छा एग्जाम्पल है जैसे डोलो 650। इसके लिए आपको टैबलेट को लेकर अपने मुंह में रखें और हल्के पानी के साथ निगल जाएं। इसी के साथ टैबलेट को खाने के कुछ अन्य और तरीके भी हैं जिसे हम आसानी से समझते हैं। यहाँ पहली कैटेगरी आती है लोजेंजिस, चूसने वाली टिकियां। इसका एक अच्छा उदाहरण है स्ट्रेप्सिल जो विटामिन सी के लिए होता है और चूसने वाली गोलियां होती हैं। नंबर 2 च्यूएबल टैबलेट यानी कि चबाने वाली टिकिया। इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है ओरोसोब जो कि मुंह के अल्सर के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद सबलिंगुअल टैबलेट, ऐसी टैबलेट जिन्हें हम जीभ के नीचे रखते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है आइसोब्राइड। इसके बाद बात करते हैं बक्कल टैबलेट की। ये ऐसी टैबलेट होती हैं जिन्हें गाल के अंदर रखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टैबलेट किस तरह से गाल के अंदर है। अब बात करते हैं पैसरीज। पैसरीज का मतलब है यह केवल योनि मार्ग से दी जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है क्लोटिमाजोल। सपोजिटरीज रेक्टल योनि मूत्र मार्ग के लिए होती हैं। यहाँ पहली पिक को आप देख सकते हैं, यह वेजाइनल सपोजिटरीज है जो वेजाइनल के पीएच को मेंटेन रखती है। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं यह सपोजिटरी रेक्टल के लिए इस्तेमाल की जाती है। और नंबर 3 जो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पैसरीज एक बुलेट की तरह दिखने वाली गोलियां होती हैं। अब बात करते हैं कोटिंग बेस यानी कि परत के आधार पर दवाइयां कितने प्रकार की होती हैं। ऐसी दवाइयां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कोटेड टैबलेट, नंबर 2 अनकोटेड टैबलेट या नॉन कोटेड टैबलेट। कोटेड टैबलेट में फिल्म कोटेड, इसका एक अच्छा उदाहरण आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। शुगर कोटेड टैबलेट यह मीठी परत वाली होती है। इसका उदाहरण आइबुप्रोफेन माइलैंड कंपनी का। इंपेरिक कोटेड यह पेट में नहीं आंत में घुलती है। टॉप केयर कंपनी का एस्प्रिन इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं नॉन कोटेड या अनकोटेड टैबलेट की। कालपूल 500 या 600 आप इमेज में देख सकते हैं। इसके पीछे लिखा है अनकोटेड टैबलेट। आइए बात करते हैं बल्क डोसेज फॉर्म के बारे में। यह दवाई का अज्ञात रूप है, मतलब ऐसी दवाइयां जिन्हें हम गिनकर नहीं खा सकते हैं। ऐसी दवाइयों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला एक्सटर्नल यूज यानी बाह्य उपयोग में आने वाली, और नंबर 2 इंटरनल यूज जिनका उपयोग शरीर के अंदर किया जाता है। एक्सटर्नल यूज में जैसे डस्टिंग पाउडर जो त्वचा के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैंडिड का डस्टिंग पाउडर। इंसुफ्लेशन पाउडर यह नाक कान गले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं डेंटिफ्राइज। डेंटिफ्राइज दांतों के लिए उपयोग किए जाने वाले पाउडर होते हैं जो एक्सटर्नल यूज में आते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण डाबर लाल दंतमंजन हो सकता है। स्नफ ऐसे पाउडर होते हैं जिनका इस्तेमाल नाक के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं बल्क डोसेज फॉर्म में इंटरनल यूज यानी कि आंतरिक यूज में आने वाले दवाइयों के बारे में। सबसे पहला इफरविसेंट पाउडर या ग्रेन्यूल्स, ऐसे पाउडर जिन्हें पानी में घोलकर उपयोग किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण इनो। इसके बाद बल्क पाउडर, ज्यादा मात्रा में उपयोग किए जाने वाले। आप सभी ने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वह ऐसे प्रोटीन पाउडर का उपयोग जरूर करते हैं। ऐसे प्रोटीन के डब्बों में एक अलग से कप दिया होता है जिसका उपयोग पाउडर की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है। सैचिड पाउडर, छोटे छोटे पैक में आने वाले पाउडर। इसके अच्छे उदाहरण ORS, इलेक्ट्रोल और पुदीन हरा हो सकते हैं।